to all of you, my aspiring friends and my aspiring family. सबसे पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में एक स्पेशल चीज़ ऐड करना चाहूँगा. I just love my teachers और मैं उनको लेजेंड्स और अपने इंस्पिरेशंस बोलता हूँ. और मेरे लव में बस यही है कि मेरे टीचर्स हैं. मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. FSC मैंने एस्पायर कॉलेज बिहाड़ी से की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं UAE लाहौर के अंदर BS केमिस्ट्री. बस चंद बातें हैं, 2-3 मिनट हैं मेरे पास और उनमें मैं अपना एस्पायर के अंदर मैं जो रहा मैं अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो ये है कि मुझे बड़ा दुख है कि मुझे यहाँ सिर्फ 2 साल ही रहने का मौका मिला. अगर मेरी ज़िंदगी के 10-15 साल और इस इदारे के साथ जुड़ते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती. मुझे याद है वो दिन जब हम कॉलेज के अंदर एंटर हुए और सामने सर अताउल्लाह साहब खड़े थे जिन्हें आप लोग ही डेविल के नाम से जानते हैं. एक बच्चे ने टाई नहीं पहनी हुई थी, नोट सही तरह से नहीं लगी हुई. आ जाए भाई लाइन में 30 रुपए जुर्माना. दूसरे बच्चे ने स्टूडेंट कार्ड नहीं पहना हुआ, आप ही इस तरफ आ जाए 50 रुपए जुर्माना. फर्स्ट डे ऑफ माई यूनिवर्सिटी मैं अपने ग्रुप के साथ था. मैंने मास्क पहना हुआ था, मेरे दोस्त ने मास्क नहीं पहना हुआ था. एक बंदा आया, उसने पर्ची पे लिखा 500 रुपए. भाई 500 रुपए दे, 500 रुपए जुर्माना. वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर. तब पता चला यार अताउल्लाह साहब भी ठीक थे, चलो 30 या 50 रुपए ही करते थे, 500 तो नहीं करते थे. लेकिन फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर. उस वक्त याद आया कि यार एस्पायर ही ठीक था. लेकिन जब एक बंदा इदारे के अंदर रह जाता है किसी भी जगह पे, तो बंदे को उसकी जो औकात होती है, उसकी जो हैसियत होती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता, जिस तरह की अब भी है. और मुझे याद है वो दिन जब मैं एंजल स्क्वाड के अंदर तैयारी कर रहा था अपनी सीनियर्स के साथ, तो लोग कहते थे कि आ गए बैंड बाजे बारात वाले, आ गए मैरिज हॉल में बैंड बाजा वाले. लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैं फर्स्ट डे ऑफ माई यूनिवर्सिटी, मैम ने हमें कहा कि आए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. And I was the only person who can introduce myself on the stage. And Alhamdulillah, this is all due to my aspiring family who gave me confidence to come on the stage. उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा एक शेर. जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है. और मेरा एस्पायरिंग फैमिली के लिए एक छोटा सा शेर है कि अपने टीचर्स के साथ मिल जाएं, अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लें और अपने टीचर्स का हाथ थाम लें. जब तक आप अपने टीचर्स के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप दुनिया में कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे. क्योंकि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जो नींद इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई. तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इस मुदस्सिर में पाया इन्हीं के जिगर में. मुझे याद है कल रात का दिन जब मैं अपने ड्रेसिंग वगैरह कर रहा था, तो मेरी अम्मी कहने लगी बेटा आपने कल एस्पायर जाना है, दूध का ग्लास पी ले क्योंकि आपने एस्पायर में जाके परफॉर्म भी करना है. और वो कहने लगी बेटा आपके कोई टीचर उस्मान साहब भी हैं, आपके टीचर मुजम्मिल साहब भी हैं, उनसे ज़रूर मिलेगा, उनके साथ पिक्चर भी क्लिक कीजिएगा, मैंने ज़रूर देखनी है. ये सारी यादें थी जो मैंने यहाँ पे समेटी, आप भी समेटें. और हर इदारे में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक ज़रूर रह जाते हैं. हाँ ये बात ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं अब्दुल रहमान साहब अपने वॉशरूमों की कुंडियाँ नहीं लगवा सके, और होता है हर इदारे में होता है, कुछ ना कुछ खामियां रह जाती होती हैं. क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं है. बिकॉज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज 100% एफिशिएंट एंड परफेक्ट इज द ओनली वन, एंड ही इज द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आखिर पे मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे, और कुछ भी नहीं है, बस अपने जज्बे को फायर कर एस्पायर कर. थैंक यू वेरी मच.